प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार को प्रमुख संस्कारों में से एक माना जाता है। यज्ञोपवीत को ही जनेऊ कहा जाता है। मनु महाराज का वचन है कि पहला जन्म माँ के पेट से होता है। माँ के गर्भ से जो जन्म होता है उस पर जन्म जन्मांतरों के संस्कार हावी रहते हैं। इसी को दूसरा जन्म भी कहते हैं। क्यों जरूरी है जनेऊ पहनना, चलिए जानते हैं। जनेऊ संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का समन करके अच्छे संस्कारों को स्थायी बनाया जाता है। मनु महाराज के अनुसार जनेऊ संस्कार हुए बिना ब्राह्मण किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। इसी प्रकार ये संस्कार होने के बाद ही बालक को धार्मिक कार्य को करने का अधिकार मिलता है। व्यक्ति को सर्वविधित यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाना ही यज्ञोपवीत है। पद्म पुराण में लिखा है कि करोड़ों जन्म के ज्ञान अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। पारस्कर ग्रह सूत्र में लिखा है कि जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने जनेऊ दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए जनेऊ पहनना चाहिए। इसे धारण करने से शुद्ध चरित्र और कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। चलिए जानते हैं कि क्या है जनेऊ। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है, जिसे पुरुष अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाईं भुजा के नीचे तक पहनते हैं। इसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे सत, रज और तम का भी प्रतीक माना गया है। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। जनेऊ के 3 लड़ सृष्टि में समाये पहलुओं के व्याप्त त्रिविधि धर्मों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इस तरह जनेऊ 9 तारों से निर्मित होता है। ये 9 तार शरीर के 9 द्वार, एक मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र माने गए हैं। इसमें लाई जाने वाली 5 गांठें ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक मानी गई हैं। यही कारण है कि जनेऊ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और इसी शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसके कुछ नियम हैं जो हमें पालन करने चाहिए। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करना बेहद जरूरी है। विवाह तब तक नहीं होता जब तक आपका जनेऊ संस्कार ना हुआ हो। जनेऊ को मलमूत्र विसर्जन करने के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखें। धागे कच्चे और गंदे होने लगे उससे पहले जनेऊ को बदल लेना चाहिए। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहनकर साफ कर लें और घुमा घुमा कर धो लें। देवी प्रतिमा की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि ना बांधें। इसके लिए विभिन्न व्यवस्था रखें। हमेशा याद रखें कि जनेऊ पहनने के बाद तभी उतारना चाहिए जब आप नया जनेऊ धारण कर लें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।